हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जहाँ से मैंने पहला व्लॉग एंड किया था, वहाँ से ये दूसरा स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में बताया था कि मैं जो मंदिर वाला व्लॉग है मैं आगे दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में डाल लूँगी, क्योंकि अगर मैं उसमें डालती तो वो भी काफ़ी लंबा हो जाता। तो बस वहाँ पे मैं घर वगैरह की पूजा करके यहाँ पे मैं निकल चुकी थी मंदिर के लिए। और आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू था। हस्बैंड कहने लगे कि चलना है कि मैं ऑफिस चला जाऊँ। मैंने कहा नहीं, मैं चलूँगी। तो कहने लगे सीढ़ियों से नीचे आ जाना, उतर के मैं नीचे ही मिलूँगा, इतना मैं जा रहा हूँ, क्योंकि हस्बैंड को चाबी देनी होती है ना ड्यूटी वालों की। तो वो कहने लगे मैं नीचे मिलूँगा, तुम नीचे आ जाना। अब मैं नीचे आई तो मुझे मिले ही नहीं है। मैं बहुत दूर तक पैदल चल के आ गई, और पता नहीं कौन से रास्ते से घर पे आ गए कि कहाँ हूँ। मैंने कहा मैं तो निकल गई कि मैं तो घर पे हूँ। तो मैं मेरे से बोलने लगे मैं तो घर आ गया। तो मैंने कहा मैं तो रास्ते में हूँ, मुझे तो नहीं मिले आते हुए। कि नहीं मैं घर आ गया। तो मैंने बोला मैं यहाँ पे हूँ। तो बस यहाँ पे मैं खड़ी हो जाऊँगी जहाँ ये कार पार्किंग हुई हुई, और यहाँ से वो मुझे ले जाएंगे और छोड़ देंगे ले जाके मंदिर में। तो बस मैं आ चुकी थी मंदिर में। फ्रूट्स वगैरह ये लाए नहीं थे, हस्बैंड भूल गए थे एक दिन पहले लाना। सब सामान ले आए थे और मेरे से पूछा भी नहीं है। थोड़े से हमारे बीच में गुस्सा नाराज़गी हो रखी है, तो पूछा नहीं मेरे से। तो बस अपने आप ही ले आए थे जो लाना था। तो इसीलिए बस फ्रूट्स के लिए फिर याद नहीं रहा। तो मैंने सुबह जब मैं पूजा करने चली तो मैंने देखा फ्रूट्स नहीं है, तो फिर मैंने ऐसे ही कर दी थी। मैंने कहा मंदिर जाऊँगी तब चढ़ा दूँगी। तो ये रास्ते में से लेके दे दिए थे मुझे हस्बैंड ने। तो मैं मंदिर आ गई थी, वो छोड़ के मुझे चले गए थे। तो यहाँ पे मैं ओरिजिनल तो बस मैंने आपको मंदिर में भजन सुनाए, ओरिजिनल आवाज़ सुनाई। अच्छा लगता है जब मंदिर में जाओ, अच्छी सी आवाज़ सुनो। तो बस मैं यहाँ आ चुकी थी मंदिर में। भीड़ उतनी नहीं थी हमारे यहाँ मंदिर में ना। सावन के व्रतों में बहुत भयंकर वाली भीड़ होती है, मैंने आपको दिखाई भी थी। नवरात्रों में उतना कोई मंदिर आना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि यहाँ आप समझ सकते हो गढ़वाली ज़्यादा रहते हैं। तो गढ़वाली इतना आना अच्छा समझते नहीं है, जो भी है उनका पता नहीं मुझे। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी माता के मंदिर में, पूजा कर रही थी। एक दो लेडीज़ मुझे मिली थी। तो बस मैं अब यहाँ से पूजा करूँगी, फिर मैं जाऊँगी भोलेनाथ वाली साइड में, वहाँ भी पूजा करूँगी। यहाँ मैं आपको माता रानी के दर्शन कराऊँगी, तो कर लीजिए दर्शन और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। लाइट पड़ने की वजह से ना फेस नहीं दिख रहा था। अच्छी बात आनी चाहिए। तो नहीं होती ना, शाम में बहुत भीड़ होती है। आज टाइम तो आज घर में करते हैं अधिकतर लोग ना। मुझे भी मंदिर आए हुए हैं भगवान का। तो बस यहाँ पे मैं आपको सुना रही थी, आप बीच बीच में कि कितनी अच्छी लग रही है। ओरिजिनल आवाज़ सुनो तो अच्छी लगती है। तो बस मैं आपको सुना रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी ओरिजिनल आवाज़ ना। तो बस मेरी पूजा वगैरह हो चुकी थी, मैं मंदिर से निकल रही थी। मैं सोच रही थी हस्बैंड को फ़ोन कर दूँगी, लेके चले जाएंगे, मुझे घर छोड़ देंगे, क्योंकि काफ़ी दूर है घर। और मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, आप समझ सकते हो गाइस। इतनी चढ़ाई वगैरह होती है, और साड़ी में चढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है। मैंने काफ़ी टाइम के बाद साड़ी पहनी है गाइस, और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। काफ़ी टाइम मतलब तकरीबन मेरी बेटी 5 साल की हो रही है, और मैंने 5 साल के बाद साड़ी बांधी है। 1 डेढ़ घंटा लगा मुझे साड़ी बांधने में, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैं भूल चुकी थी किधर से कैसे बनती है। और आप अभी भी देख सकते हैं पल्लू उतना अच्छे से नहीं लग पाया था। बाद में फिर घर पे मैं आ गई थी, तो पड़ोस की जो लड़की है संगीता, उसने मेरी साड़ी ठीक करी। कहने लगी दीदी ऐसे नहीं ऐसे। मैंने कहा मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, एक तो शरीर थोड़ा सा भारी हो गया है, तो उस वजह से ना बस दिक्कत होती है, सांस चढ़ती है।
तो मैं इसी वजह से ना बंद करती नहीं हूँ। तो बस थक गई थी मैं, मुझे प्यास लग रही थी बहुत तेज़। तो बस मैं जैसी घर में आई, मैं सबसे पहले बैठ के 1 गिलास मुझे पानी पिया मैंने। मुझे जब जाके थोड़ा सुकून मिला, तो पानी पीने के बाद इतना अच्छा लगा। और वहाँ मैं आपको लड़कियाँ दिखा रही थी, वो जब मैं जैसी मंदिर से निकली तो मुझे 5 कन्याओं के दर्शन हो गए माता के रूप में। तो मैंने उनके पैर छुए, उनकी व्लॉग बनाया, आपको दिखाया। आज मंदिर में ना कुछ झांकी वगैरह होएगी, तो बच्चों को सजा रखा था। तो बस मंदिर में घर से पे आई, पानी पिया, और जो नीचे मैं जोत हवन बत्ती करके गई थी वो ऐसे ही छोड़ गई थी, क्योंकि उस टाइम वो गर्म हो रही थी, आग थी ना, तो उसको उठा नहीं सकती थी। तो अब मैंने उसको उठा कर रख दिया, और यहाँ बनाऊंगी मैं अब अपने लिए चाय। और 1 कप चाय पीने के बाद थोड़ा सा मैं लेट गई थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा गाइस, मन नहीं हो रहा था कुछ करने का। सोई तो मैं नहीं थी, पर ये है कि पूरे दिन से लगी हुई थी। तो अब तो बस यहाँ बना रही हूँ मैं भोग की थाली। और कैसी थाली लगेगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। तो बस यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है बनाना। मैंने सीधा सिंपल सा तड़का लगाया है। 2 सब्ज़ी बनाऊँगी, और टिक्की बनाऊँगी, और पराठे बनाऊँगी। तो एक तो मैंने सब्ज़ी का तड़का लगा दिया था, आलू का भुर्ता बनाया था सूखा सूखा सा। इसमें मैंने सूखी लाल मिर्च गेरी, हरी लाल मिर्च गेरी, जीरा गेरा, और डायरेक्ट आलू गेर के, फिर नमक गेर के, सेंधा नमक, और फिर मैंने उसमें धनिया गेर दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ तो लौकी को तड़का। तो तड़का लगाऊंगी और देख, तो एक तरफ तो मैंने उसमें तड़का लगा दिया था आलू में, आप देख सकते हो साइड में वो पक चुके थे, क्योंकि बस जब उबल जाते हैं तो तड़का ही लगाना होता है। इधर मैं बना रही हूँ लौकी की भुर्जी, हमारे यहाँ भुर्जी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने उसमें भी वही सेम तड़का लगाया, सूखी लाल मिर्च गेरी, जीरा गेरा, हरी मिर्च गेरी, उसके बाद मैंने लौकी ऐड कर दी। फिर मैंने उसमें थोड़े से वैसे मसाले गेरे, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च गेरी, थोड़ा सा धनिया गेरा था, और सेंधा नमक गेर के मैंने उसको ढक के पका लिया था। लास्ट में मैंने उसमें हरा धनिया गेर दिया था। तो अब इधर मैं लगा रही हूँ आटा पराठों का, और उसका टिक्की का बैटर बनाया। तो मैंने टिक्की के बैटर में लिए 2 आलू लिए थे मैंने, थोड़ा सा उसमें आटा गेरा, थोड़ी सी हरी मिर्च गेरी, सूखे सारे मसाले गेरे, और उसका बैटर बना के मैंने लगा दिया था साइड में। और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड गेरा था। रिफाइंड गेर के अगर बनाऊँ ना तो बहुत क्रंची सी बनती है टिक्की ना, इसकी कुट्टू के आटे की और आलू की। उसके बाद फिर मैंने पराठों का आटा लगाया, उसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड गेरा, 1 आलू गेरा, उसका आटा गूँध के लगा दिया था। इधर हस्बैंड ने दिया बत्ती कर दिया था। आज वो लेट ही आए थे, 7:30 के बाद ही आए थे। उस टाइम तक मेरा आलू उबल गए थे, आधी तैयारी मैंने कर ली थी। लौकी वो हाथ के हाथ लेके आए थे, मैंने फ़ोन कर दिया था लौकी लेते हुए आना, क्योंकि मुझसे आलू नहीं खाए जाते हैं। मैं अपने लिए लौकी की भुर्जी बनाऊंगी, तो मैंने वही बनाई थी। तो हस्बैंड ने इधर मैं प्रसाद बना रही थी, उधर उन्होंने दिया बत्ती कर दिया था। मैंने आपको माता रानी के दर्शन कराए और दिया बत्ती दिखाई। इधर मैं अब बना रही हूँ टिक्की। फटाफट से मैं टिक्की बना के रख लूँगी। दोनों साइड मैंने दोनों गैस चला रखे थे, उधर मैंने तवा चढ़ा दिया था। फटाफट से टिक्की भी बनाती रहूँगी, पराठे भी बनाऊँगी, क्योंकि 8 बज गया था, ज़्यादा टाइम हो चुका था। हस्बैंड तो ऐसे रखते हैं, पूरे व्रत रखते हैं, और वो कुछ नहीं खाते पीते, घर से चाय भी नहीं पी के गए थे। इवन इस बार आपका तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो आप समझ सकते हो भूखे पेट रहना, फिर ड्यूटी वगैरह भी करनी। तो बस मैंने फटाफट से दोनों गैस चला लिए थे, दोनों सब्जी भी साथ साथ बनाई। इधर टिक्की भी साथ साथ बना रही हूँ, पराठे भी साथ साथ बना रही हूँ। तो उधर हस्बैंड बेटी के साथ खेल रहे थे, दिया बत्ती उन्होंने कर ही दिया था। उसके बाद अब भोग लगाएंगे, मैं प्रसाद बना के दे दूँगी, वो भोग लगा देंगे। फिर भोग लगाने के बाद वो खाएंगे, फटाफट से मैं गरम गरम बना के उनको देती रहूँगी। तो आज मेरी बेटी जल्दी सो गई, लेट सोई थी, 4:30 के बाद सोई थी, तो वो कच्ची नींद मुड़ गई थी, तो उसका थोड़ा सा मूड ख़राब हो रखा था। तो मैं आपको आगे आगे व्लॉग में दिखाऊँगी वो कितने नखरे दिखा रही थी। ना उसने स्कूल का होमवर्क करा, ना कुछ खाया, बस उसके पापा उसको मना रहे थे, पूजा भी कर रहे थे, उसको मना भी रहे थे। तो आप देख सकते हैं मेरी पराठे भी बन चुके हैं, टिक्की भी बन चुकी है, और इतना टेस्टी बनता है गाइस। व्रतों का ये जो नवरात्रों के व्रत हैं, इवन कोई से भी व्रत हो, अगर उसका प्रसाद बनाओ ना बिना लहसुन प्याज का, इतना टेस्टी बनता है गाइस। मैंने सिंपल सिंपल तड़का लगाया है, आपने देखा ही था कितना सिंपल सिंपल तड़का लगाया, और इतना टेस्टी बना हुआ था। यहाँ पे इग्नोर करना, मेरी बेटी खड़ी होके ना कुर्सी पे कैमरे को हिला रही थी, पता नहीं क्या क्या कर रही थी वो, तो मैंने उसको
पता नहीं क्या बोला, वो कुछ बोला ही नहीं और बस वो रोने लगी। तो उसके पापा ने उसको लाके इधर खड़ा कर दिया और पूजा रोक के उसको मनाने लगे। आप देख सकते हो उसको मना रहे थे। तो बस वो मान गई थी। अब उसने खाना खूना कुछ नहीं खाया था गाइस। तो आप देखते रहिए। तो बस मुझे बीच में वॉइस रोकनी पड़ी, वॉइस ओवर, क्योंकि मेरी बेटी इस टाइम मेरे साथ खेल रही है। मेरा यही टाइम होता है 2 बजे के बीच से लेके 4:30 तक का। इसी बीच में अपनी वॉइस ओवर करती हूँ, मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ। फिर शाम को मेरा बिज़ी हो जाता है खाना खूना बनाने का, तो नहीं हो पाता गाइज़। मेरा टाइमिंग यही है और मैं इसी टाइमिंग में करती हूँ अपनी एडिटिंग वगैरह। रात में बहुत थक जाती हूँ तो मैं जल्दी ही सो जाती हूँ। तो बस मैं उन्हें दे दी थी हस्बैंड को थाली बना के भोग की, और इतना टेस्टी बना था। और वाकई में गाइज़ आप भी बनाना, व्रत का प्रसाद बहुत टेस्टी बनता है, आपको भी पता होगा, आप बनाते होंगे। और बस हस्बैंड ने यहाँ भोग लगा दिया था। मैंने उनको बोल दिया था आप लगा दो, मैं फटाफट बना रही, फिर मैं भी लगा दूँगी। तो बाद में मैं भी लगाऊँगी। अभी यहाँ मंदिर में लगा रहे हैं और फिर हवन करेंगे, उसमें भी लगाएंगे। शाम को भी करते हैं। मैं तो खैर शाम को नहीं कर पाई थी, मैंने सुबह में हवन कर लिया था, मैंने आपको दिखाया ही था। अब इस टाइम करेंगे ये हस्बैंड, और ये लगाएंगे भोग। और आप देख सकते हो कि कितना मतलब व्रतों में गाइस बहुत अच्छा सा व्यू आता है, बहुत अच्छी सी एक अच्छी सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है।